वेलकम टू दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। न्यायपालिका में जज की खाली सीटों पर कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में सूचित किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 1114 स्वीकृत पदों में से 324 पद खाली हैं और सरकार इन्हें भरने की प्रक्रिया कर रही है। मेघवाल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वीकृत जजों की संख्या 34 के साथ काम कर रही है। उनका कहना है कि कुछ व्यक्तियों के लिए उन्हें अभी तक कोलेजियम की सिफारिश नहीं मिली है। कोलेजियम एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है। भारत सरकार सिफारिश के आधार पर जजों की नियुक्ति करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 5 सालों में लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। बहुआयामी गरीबी पर सन 2022 में नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जारी किया था। वित्त मंत्री इसी रिपोर्ट का हवाला दे रही थी। दरअसल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा जैसे कई पहलुओं पर अध्ययन करके भारत में गरीबी रेखा में रह रहे लोगों का मापन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय को चक्रवात के कारण आई बाढ़ को ध्यान में रखते हुए स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में केंद्र योगदान की दूसरी किस्त आंध्र प्रदेश को और तमिलनाडु को जारी करने का निर्देश दिया है। इसमें आंध्र प्रदेश को 493 करोड़ और तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई ऐसी राशि होती है जिससे राज्य आपदा के समय राहत कार्य के लिए उपयोग में ला सकते हैं और जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी का दिल्ली में कल निधन हो गया। 29 अक्टूबर को दोपहर ईदगाह मैदान में क्रिकेट खेलते वक्त उन्हें आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के कई अधिकारियों पर पिछले कुछ सालों में लगातार हमले हुए हैं। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत की प्रीमियम एजेंसी में से एक है जो आतंकवादियों से जुड़े मामलों की जांच करती है। अमेरिकी संघीय अभियोजकों द्वारा एक भारतीय नागरिक और एक भारतीय अधिकारी पर अमेरिकी धरती पर खालिस्तान अलगाववादी गुरपत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद फेडरल जांच ब्यूरो यानी कि FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे। क्रिस्टोफर भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के डायरेक्टर दिनकर गुप्ता के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें 3 मुद्दे खालिस्तानी आतंकवाद, गैंगस्टर नेक्सस और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर चर्चा होने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल के नेताओं के चयन की देखरेख करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी महासचिव सरोज पांडे और विनोद तावड़े के साथ राजस्थान जाएंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, OBC मोर्चा प्रमुख लक्ष्मण और भाजपा राष्ट्रीय सचिव आशा मध्य प्रदेश में निगरानी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम छत्तीसगढ़ में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा है। इससे बदला नहीं गया है। बैंक व्यवस्था में होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन पर ब्याज दरें भी नहीं बदली गई हैं। इस वित्तीय वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 5.4% ही रखा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इसकी अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के अनुसार प्याज की निर्यात नीति को मुक्त से बदलकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में प्याज की कीमत लगातार बढ़ी है। कीमतों को काबू करने के लिए एवं घरेलू सप्लाई को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इस कदम को उठाया है। अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो प्याज की कीमतों में गिरावट संभव हो सकती है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 2024 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 22 फरवरी से एक साथ शुरू होंगी। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने गुरुवार को बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस बार की बोर्ड परीक्षा में लगभग 55 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।